यस मैम। आवाज सुनाई दे रही? हाँ, चलिए अपन कार्बन का चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। पेज नंबर है अपना 57। ओके मैम हाँ मैम रीड करो। हाँ। अब देखिए सवाल ये है कि कार्बन होता क्या है। कार्बन क्या है, ये एक ब्लैक कलर गुड का रहता है। मॉर्निंग। जैसे अपन कागज को, हाँ सुनो ना, हाँ जैसे हम कागज को जला दें या लकड़ी को जला दें या कोई भी चीज को अपन जला देते हैं तो जलने के बाद क्या है, ब्लैक सब्सटेंस मिलता है। ब्लैक मतलब काले रंग का आपको सब्सटेंस मिलता है ना, काले रंग का। उसी काले को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बन। क्या बोलते हैं, कार्बन। अब देखिए काला क्या क्या है, जैसे आप काजल है ना, काजल देख लगाते हो कि नहीं। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? मैम हाँ अटक के आ रही तो है। हाँ, you must have seen the black substance produced after burning wood. Try to mark with this on paper and also put a mark on the paper with a neat pencil. Do you know that which substance cause these black marks? Are the two marks the same? Let us see some other such substances. अब देखिए जैसे हम कागज को जला दें या लकड़ी को जला दें या किसी भी चीज को अपन जलाते हैं, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ रहता है, अपन किसी को भी जला देते हैं तो हमको क्या, जलने के बाद ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन। ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी 1 है ना, इसमें देखिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए हम उस कार्बन को हम कैसे पहचाने, है ना। अब देखिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अर्थन लैम्प, मेटेलिक स्पून और ग्लास लैम्प, कॉटन मिक्स, मस्टर्ड ऑयल, मैच बॉक्स, है ना। हम क्या करते हैं एक्टिविटी में, अपन क्या करते हैं, अर्थन लैंप यानी मिट्टी का एक दिया ले लेते हैं, मेटेलिक स्पून लेते हैं, हाँ, या फिर ग्लास स्लाइड लेते हैं, मतलब चेक करने के लिए कांच की एक है स्लाइड ले लेते हैं, कॉटन यानी रुई ले लेते हैं, अपन दिया जलाते हैं ना, और उसके बाद मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और मैच बॉक्स। ठीक है। अब क्या है, पुट सम मस्टर्ड ऑयल इन ए अर्थन लैम्प, डिप द कॉटन मिक्स इन द it so that it soaks and soaks the oil. Now burn this wick and collect the smoke on the glass slide. Observe the product on the glass slide and try to answer the following questions in your report. अब जैसे मान लीजिए ये देखिए ये आपका अर्थन लैंप है ना, मिट्टी का दिया है, इसमें क्या कर देते हैं, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाल देते हैं, और इसमें कॉटन मतलब कॉटन रुई जो होती है ना, रुई, तो उसमें रुई डाल के हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, मैच बॉक्स से इसको क्या करते हैं, जला देते हैं, यानी हमने दिया जला लिया। अब उसके बाद क्या है, एक ग्लास स्लाइड ले लेते हैं, है ना, कांच की एक पतली सी स्लाइड होती है कांच की। ठीक है। अब उसके बाद क्या, जलाने के बाद हम ये क्या, मिट्टी के दिए को अपन जलाते हैं, जलाने के बाद जो जो ग्लास स्लाइड है ना, कांच की जो पतली सी क्या कहा जाए स्लाइड, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, लैंप के जलती हुई लौ के ऊपर हम रखते हैं। ठीक है। जलती हुई लौ के ऊपर हम रखते हैं तो कांच में क्या होता है, ये देखिए काले रंग का ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है, इसी को हम क्या कर देते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन। क्या बोलते हैं, कार्बन। हाँ हेलो, क्या बोलते हैं बेटा? मैम आवाज मेरी नहीं आ रही है। आवाज माइक क्लियर कौन नहीं है? आ रही बेटा? तो आप लोग अपने अपने माइक ऑफ करो बेटा। हाँ अब आ रही है। यस मैम। हाँ तो देखिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अपन क्या कर देते हैं, एक मिट्टी का दिया लेते हैं, उसमें सरसों का तेल और एक कॉटन मतलब रुई की बाती लगा देते हैं, और उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको जला देते हैं, यानी हम दिया जला लेते हैं। उसके बाद क्या है, ग्लास स्लाइड को इसके ऊपर रखते हैं, इसकी लौ के ऊपर, जलती हुई लौ के ऊपर रखते हैं। तो ये क्या होता है, ये ब्लैक कलर का ये दिख रहा है ना फिगर में, देखिए ये ब्लैक कलर का क्या है, सब्सटेंस मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन। और इसको अपन क्या है, ये तो दिखाई देता है, ब्लैक दिख ही रहा है ना। तो अब देखिए इससे हमको क्या पता चलता है कि किसी भी चीज को जलाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन मिलता है ना। ठीक है। ये ब्लैक किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। अब देखिए इसे क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 1, व्हाट इज द कलर ऑफ द लेयर डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास। ये जो ग्लास है ना, ये नहीं है। क्या क्लियर नहीं हो रहा बेटा, बोलो।
आवाज मेरी आ रही है? आ रही है? तो सुनो ना, आपने अपने माइक ऑफ करो ना, तब तो क्लियर आवाज आएगी। हाँ, ठीक है, माइक ऑफ कीजिए। जो मैंने बताया अभी आपको समझ में आया? यस हेलो, मैम। बोलो। हाँ, तो अपन ने क्या करे, जलती है लौ के ऊपर हमने ये ग्लास लाइट रखा, तो इससे क्या है, आपको कार्बन मिला। ठीक है, ये किस कलर का होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ मैम लेयर ब्लैक। डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास? ब्लैक। जो कांच में जो इकट्ठा हुआ है ग्लास, ब्लैक कलर का सब्सटेंस, वो किस कलर का है? ब्लैक कलर का ही है ना? ये किस कलर का है? ब्लैक कलर का। ठीक है। और नंबर 2 है क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल दिस सब्सटेंस? इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बन। ये एक्टिविटी 1 है, ये आप घर में भी कर सकते हो। ठीक है। कांच के आपका यहाँ खिड़की वाला कांच होता है ना, पतला सा, उस कांच को अपन दीपक के ऊपर रखोगे, या कोई भी आप उसके ऊपर रखोगे, कोई भी ग्लास स्लाइड्स किया तो उसमें दिख जाएगा आपको, है ना? तो ये इसमें आपको कार्बन अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद एक्टिविटी 2 देखिए, है ना? तो इसमें क्या है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसमें पेंसिल स्विमिंग, है ना, और हीटिंग एपरेटस, यानी गर्म करने के लिए एपरेटस चाहिए, मैच बॉक्स, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, मेड द हार्ड ग्लास एंड कॉर्क। ये सब क्या है, हमको मटेरियल चाहिए। अब देखिए इसमें, टेक द पेंसिल शेविंग इन द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब एंड क्लोज इट विथ ए कॉर्क। हम क्या कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब में जो पेंसिल, जो छिली हुई पेंसिल होती है ना, उसको क्या कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ये देखो, ये आपका डायग्राम देखिए, है ना? इस डायग्राम में क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, छिली हुई पेंसिल को हम क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। और देखिए यहाँ पे इसको स्टैंड है, देखिए ये स्टैंड है, आपकी जो टेस्ट ट्यूब हवा में तो नहीं रहेगी, है ना? तो ये टेस्ट ट्यूब को क्या कर देते हैं, इस प्रकार से सेट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये मोमबत्ती रख देते हैं, है ना? तो उसके बाद क्या कर देते हैं, मैच बॉक्स से क्या करते हैं, इसको मोमबत्ती को जलाते हैं और इसको हीट करते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, है ना? तो थोड़ी देर के बाद देखो क्या होता है। ये देखो, टेक द पेंसिल शेविंग इन द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब एंड क्लोज इट विद द कॉर्क, है ना? और इस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हम क्या कर देते हैं, कॉर्क मतलब कॉर्क का ढक्कन लगा देते हैं, मतलब इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, हीट द टेस्ट ट्यूब ऑन ए कैंडल और बर्नर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द शेविंग इन द टेस्ट ट्यूब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द ऑब्जर्वेशंस, है ना? अब देखते हैं हम उसको क्या कर देते हैं। पहले हमने क्या किया, सेट किया है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें छिली हुई पेंसिल को डाल देते हैं, और उसके बाद में क्या कर देते हैं, स्टैंड में लगा देते हैं, है ना? और उसके बाद में क्या करते हैं, इसके नीचे क्या करते हैं, मोमबत्ती के द्वारा हम इसको गर्म करेंगे। तो थोड़ी देर बाद गर्म करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है ना? तो टेस्ट ट्यूब है, तो ये वाला जो नीचे का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे तो कॉर्क लगा है, इसको हमने बंद कर दिया है ना? तो ये वाला नीचे की साइड जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, ये टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गर्म करने से काली हो जाएगी, है ना? ये सब्सटेंस ये क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन। ठीक है, वही चीज करो, या खड़े रहो, ऐसे मतलब बैठो मत। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक है। The black product formed in activity 1 and activity 2 are black color। आ रही है हाँ, आवाज आ रही है बेटा? मैम, एंड अटक नोन क्या रही है? एज लैम्प ब्लैक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने अर्थन लैम्प से जो ब्लैक सब्सटेंस मिला था ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, काजल, जो कि आप मैम लोग आंख में काजल। लगाते हो, है ना? काजल इसी से बनता है। अब देखिए, एंड वुड चारकोल, इसको हम जो मिला है तो क्या बोलते हैं, वुड चारकोल, यानी लकड़ी का, ये आपको क्या है, चारकोल, लकड़ी चारकोल मिला, है ना? अब देखिए,
चारकोल फ्रॉम सुगर इज कॉल्ड सुगर चारकोल। अगर हम सुगर को यानी शक्कर को हम जलाते हैं तो क्या मिलेगा? शुगर चारकोल मिलेगा। एंड दैट फॉर्म बोन्स इज नोन एज बोन चारकोल। अगर हम बोन्स को जलाते हैं यानी हड्डियों को जब जलाएंगे तो जो आपको कार्बन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? बोन चारकोल। ठीक है। चारकोल, ग्रेफाइट, लैम्प, फ्लैट, all the made of carbon. Besides these, coal and diamond are also made of carbon. यानी अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग चीजों को हम जलाते हैं तो अलग अलग कार्बन के आपको अलग अलग रूप मिलते हैं। जैसे लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी का कोयला मिलेगा, है ना। और अगर हम कागज को जलाएंगे या फिर अपन लैम्प से मतलब कॉटन मतलब रुई की बाती से जलाते हैं तो हमको काजल मिलेगा, यानी अलग अलग सब्सटेंस मिलता है। हड्डियों को जलाएंगे तो क्या मिलेगा? बोन चारकोल मिलेगा। शुगर को जलाएंगे तो मैम कौन सा शुगर चैप्टर चारकोल है? मिलेगा। चैप्टर नंबर 6। या हाँ, अब देखिए हमको अलग अलग कार्बन के आपको क्या मिलते हैं? दिखने में अलग अलग प्रकार की क्या मिलता है? कार्बन। अब जैसे मान लीजिए डायमंड। डायमंड क्या है? ये भी चारकोली कार्बन का ही एक फॉर्म है ना। तो ये डायमंड आपको दिखने में कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होगा? कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल, शाइन्स इन द लाइट। और ये लाइट में क्या होता है? चमकता है। डायमंड आप सब जानते ही हो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। लाइट में अगर दिखाओगे तो खूब चमक, कितना शाइनिंग होता है। नेकलेस है, चूड़ियां हैं और ये आपकी जो अंगूठियां हैं, ये सब क्या है? डायमंड से आप लोग देखे होंगे, है ना। अब देखिए हार्डनेस में ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत कड़ा होता है, कठोर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक, है ना। तो अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक का क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है, इसमें से करंट पास नहीं हो पाती है। अब देखिए हीट कंडक्टिविटी, अब उसको गर्म किया जाए तो क्या है? वेरी गुड कंडक्टर होता है, गर्म करने से गर्म भी हो जाता है। अब ये तो आप डायमंड के बारे में हो गया, ये भी कार्बन का ही एक रूप है। अब देखिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका ये पेंसिल है, पेंसिल का ये ब्लैक वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट दिखने में कैसा होता है? ये कैसा होता है? शाइनिंग, चमकदार होता है कि नहीं? ब्लैक यस कलर का मैम। सॉलिड यस होता मैम। है, चमकदार होता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? हार्डनेस। ये क्या होता है? पेंसिल छीलो, है ना, तो ये टूट भी जाता है। तो ये कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, चमकदार तो होता ही है। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये क्या है? गुड कंडक्टर होता है, इसमें से इलेक्ट्रिक आराम से पास हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद में हीट, अब उसको गर्म किया जाए तो ये नॉर्मल क्या है? साधारण तरीके से गर्म हो जाता है। ठीक है। अब देखिए कोल। कोल यानी कोयला। ठीक है। ये किस कलर का होता है? दिखने में कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। और कैसा होता है? परत वाला। लकड़ी के कोयले को आप जलाओ तो क्या है? उसको ध्यान से देखो ना, परत परत दिखती जाती है, लेयर दिखती है ना। ठीक है। कोयला कैसा होता है? लकड़ी का कोयला आप देखोगे ना, लकड़ी को जलाओगे तो आपको दिखेगा उसमें से क्या है? लेयर दिखती है। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। अब देखिए हार्डनेस, ये क्या? सॉफ्ट होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर होता है और हीट का भी बैड कंडक्टर होता है। ठीक है। अब उसके बाद है लैम्प ब्लैक, है ना। जो क्या है? काजल, जिसको हम काजल बोलते हैं, दीपक से आप अभी बनाए थे ना। ठीक है। तो ये कैसा होता है? ये पाउडर होता है। ठीक है। अगर उसको आपने इसमें देखा होगा ना, अभी मैंने एक्टिविटी 1 में बताया था, ये ग्लास स्लाइड्स है, इसमें हमने क्या कर रहे थे? काजल बनाया था। इसको क्या करते हैं? इसको हल्के से खुद से जाए ना, इसको हल्का से टच किया जाए तो झड़ता है, यानी ये किस प्रकार से होता है? पाउडर फॉर्म में होता है। कैसा होता है? पाउडर फॉर्म में रहता है। अगर इसमें तेल लगा दिया जाए तो सब तेल मिला दिया जाए, कोई भी तेल, सरसों तेल का या कोई भी तेल, तो क्या है? उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है। तो देखिए ब्लैक लैम्प, ये काला है ना, ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है। और ये कैसा होता है? कठोर नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। और ये बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर होता है। इसमें से इलेक्ट्रिक पास नहीं हो पाती है और इसको गर्म किया जाए तो ये
क्या है, बैड कंडक्टर, ये साधारण गर्म होता है। अब देखिए वुड चारकोल, लकड़ी का, मैम फोटो लकड़ी साफ का नहीं आ कोयला। रही है। अब आई बेटा, मैम नहीं आई। अब आ रही है? नहीं नहीं हाँ, अभी नहीं मैम आ रही, नहीं आ देखो मैं तो, अभी फोटो नहीं आ रही, रही। देखो अच्छे से। हाँ, मैम नहीं आ अब रही है। देखिए, नहीं अब आ रही आई, है आना तो मैम। चाहिए बेटा। धुंधला धुंधला आ रहा है। धुंधला दिख रहा है आपको? यस देखो मैम। मेरे को तो पूरा क्लियर दिख रहा है बेटा यहाँ से। आगे देखिए, ऐसे सुन लो थोड़ा सा, है ना। आप बुक में देखो, पेज नंबर 58 में है ना, ये आपका चार्ट दिया है ना, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए लकड़ी का कोयला है, लकड़ी का कोयला है, और ये तो कोयला के बारे में बताई थी, है ना। अब ये क्या होता है, ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है, बैड कंडक्टर होता है, और उसको गर्म किया जाए तो ये क्या है, साधारण तरीके से गर्म होता है। आप लोग तो अंगीठी वगैरह जलाते होंगे, चूल्हा वगैरह में है, उसमें से कोयला मिलता है, ये तो जानते ही हो, ठीक है। तो यानी कार्बन क्या होता है, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। कार्बन क्या होता है, किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो क्या मिलता है आपको, ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है, जिसको हम कार्बन बोलते हैं। और ये इसके क्या है, अलग अलग रूप है। जैसे डायमंड है, और डायमंड क्या है, एकदम हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, कोयला तो आप जानते ही हो, लैंप ब्लैक, जब हम मतलब मिट्टी के दिए से हम जब जलाते हैं इसको, मतलब रुई को जला के हम काजल बनाते हैं, तो वो क्या कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है ना। इस प्रकार से हमने क्या है, कार्बन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आगे देखिए, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या है, इस चार्ट को देखने से हमें क्या पता चलता है कि कार्बन की क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग होती है ना। जैसे गर्म करने से फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी दिखने में कोई कैसा हाँ देखिए, है ना, द डिफरेंस फॉर्म ऑफ कार्बन हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इफ दे आर बर्न इन sufficient air, then all will burn to form carbon dioxide. That means their chemical properties are same. यानी जो कार्बन क्या है, डिफरेंट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, लेकिन जब इनको एयर में जलाते हैं, कार्बन को जब हम एयर में जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी किसी भी कार्बन को जलाया जाए तो आपको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो कुछ मतलब कार्बन की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, बट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। लेकिन जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कैसी होगी, डिफरेंट, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी,
सेम होती है तो हम उसको उन कार्बन को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। इन दिस वे द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। ओके, अब देखिए कार्बन इज नॉट द ओनली एलिमेंट, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो शोस एलोट्रॉप्स, फास्फोरस, सल्फर, टिन, है ना, इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग क्या है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब देखिए फुलरिन के बारे में। ठीक है, इन 1985 ग्रेफाइट वाज हीटिंग बाय केमिस्ट टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। जब हम ग्रेफाइट को, ये 1985 की बात है, तो जब हम ग्रेफाइट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर क्या करते हैं, जलाते हैं, गर्म करते हैं, एंड ए न्यू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वाज मेड, है ना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर आर स्फेरिकल एंड 16 कार्बन एटम्स, है ना। तो 1985 में जब ग्रेफाइट को अधिक बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो एक नया क्या है, एलोट्रॉप्स मिला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुलरेन। क्या बोलते हैं, फुलरेन। और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोल गोल होते हैं, और इसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं। ठीक है मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम टर्मिनल एग्जाम कब होगा? बताया जाएगा बेटा, टाइम टेबल दिया जाएगा। ठीक है, आज हम मैम यहीं पे, इसलिए रिवीजन करा रहे हो? हाँ आपको ही समझ में आया है, रिवीजन चल रहा है बेटा। मैम आ गया, मैथ्स में कहाँ तक आएगा? मैं आपको बताया जाएगा, बता देंगे आपको, आज पता चल जाएगा आपको। ठीक ओके, है। अपना यहीं पे आज स्टॉप करते हैं बेटा। ओके, कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। ओके नो मैम, नहीं ओके। मैम। मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम मेरे को एक डाउट है। हाँ पूछो। मैम वो जो ग्रेफाइट वाला अपना टेबल है, टेबल में जो ग्रेफाइट है, हाँ 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 मैम यानी कि वो इलेक्ट्रिक हाँ का बोलो। गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर कैसे है, मतलब वो भी गुड कार्बन और कंडक्टर फॉर्मल? जैसे अपना जो बैटरी वगैरह है ना, उसमें ये ग्रेफाइट का मतलब एक रॉड टाइप का है, उसको यूज किया जाता है। आप आगे जाके आप देखोगे ना बैटरी में, उसमें क्या ग्रेफाइट को ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बनाने के लिए। आपको क्या है, ये इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर रहता है, इसमें से आराम से मतलब इलेक्ट्रिक पास हो जाती है। ठीक है, यस मैम। हाँ इसको रॉड के रूप में यूज करते हैं। अच्छा एक मिनट, गाड़ी की चाबी चाहिए।